बच्चों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दूसरी कविता अट नहीं रही कविता की व्याख्या समझेंगे। अट नहीं रही कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है और इसमें कवि ने फाल्गुन मास की मस्ती और सुंदरता का मनमोहक चित्रण किया है। कवि ने फाल्गुन मास की सुंदरता को इतना अधिक बताया है कि वह समा नहीं पा रही है। फाल्गुन मास में मादक हवाएं चलती हैं, कहीं पक्षी आतुर होकर उड़ रहे हैं, वृक्षों पर लाल हरे पत्ते उगाए हैं तो कहीं रंग बिरंगे फूल उगे हैं और चारों तरफ इतनी अधिक सौंदर्य राशि है कि वह समा नहीं पा रही है, छलक छलक जा रही है। ये इस कविता का सार था। अब इसकी व्याख्या बताती हूँ। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। निराला जी फाल्गुन मास की मादकता का चित्रण करते हुए कहते हैं कि फाल्गुन मास में इतनी अधिक मोहकता है कि वह समा नहीं पा रही है, छलक छलक जा रही है। अट नहीं रही का अर्थ है समा नहीं पाना, कि वह समा नहीं पा रही है, बाहर छलक छलक जा रही है। जैसे मान लीजिए गिलास में अगर पानी ज़्यादा भर दिया जाए तो वह बाहर छलकने लगता है, वैसे ही फाल्गुन मास में चारों तरफ इतनी अधिक सौंदर्य राशि है, इतना अधिक सुंदरता है कि वह समा नहीं पा रही है, बाहर छलक छलक जा रही है। अतीब सुंदरता का चित्रण किया है कवि ने इसमें कि फागुन की कांति, फागुन की चमक तन में समा नहीं पा रही है। इसके कारण लोगों के चेहरे पर खुशी झलक रही है। मानवीकरण अलंकार है इसमें, आबा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। फाल्गुन मास का मानवीकरण करते हुए कवि कहता है कि फाल्गुन मास में जब कहीं सुगंधित हवा का झोंका उठता है तो ऐसा लगता है मानो तुमने गहरी सांस ली हो। फाल्गुन मास का पुनः मानवीकरण करते हुए कवि कह रहा है कि हे फागुन, जब कहीं सुगंधित हवा का झोंका उठता है तो ऐसा लगता है मानो तुम खुलकर सांस ले रहे हो और तुम्हारी सुंदरता प्रत्येक घर में लहलहा रही है। लोगों के घर में रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं जिससे उनकी शोभा और ज्यादा बढ़ गई है और लोगों के मन जोश उमंग और उत्साह से भर गए हैं। जब ठंडी ठंडी हवा चलती है, फागुन में मादक हवाएं चलती हैं, मादक यानी कि आकर्षक हवाएं, तो सभी लोगों के मन किससे भर जाते हैं? जोश के साथ, उमंग से और उत्साह से भर जाते हैं ना। तो उसी का कवि ने यहाँ पर चित्रण किया है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। वातावरण में इतनी अधिक मादकता है कि पक्षी भी खुले आकाश में उड़ने के लिए पंख फड़फड़ाकर आतुर हो रहे हैं। कि फिर से बताती हूँ, वातावरण में फाल्गुन मास में वातावरण में इतनी अधिक मादकता है कि पक्षी भी पंख फड़फड़ाकर खुले आकाश में उड़ने के लिए आतुर हो जाते हैं। अर्थात लोग भी जोश उमंग और उत्साह से तरंगित हो उठते हैं। प्रकृति की सुंदरता का जो प्रभाव होता है वो प्रकृति पर भी उतना ही होता है जितना कि मानव मन पर। मानव मन भी खिल जाता है अगर वातावरण अच्छा है और प्रकृति में जितने भी उपमान है वो भी खुशी उमंग और उत्साह से भर जाते हैं। तो प्रकृति का प्रभाव दोनों पर बराबर पड़ता है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कवि फाल्गुन मास के अतीब सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि फाल्गुन मास में चारों तरफ इतनी अधिक सुंदरता है कि उस पर से मेरी नजरें हट नहीं पा रही हैं। अगर मैं आंख हटाना भी चाहूँ, अपनी नजरें हटाना भी चाहूँ तो उससे अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा हूँ। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। फाल्गुन मास में वृक्षों पर नए पत्ते लद गए हैं, यानी कि पेड़ों की डालें नए पत्तों से लद गई हैं। कहीं हरे हरे पत्ते उगाए हैं तो कहीं लाल पत्ते उगाए हैं। कहीं पड़ी है उड़मे मंद गंध पुष्पमाल। कहीं वृक्षों के गले में मंद गंध सुगंध वाली फूल मालाएं दिखाई दे रही हैं।
कहीं पड़ी है उर में, यहाँ फिर से मानवीकरण अलंकार है कि कहीं पड़ी है उर में, कि कहीं पेड़ों के हृदय पर सुगंधित पुष्पों की फूल मालाएं मालाएं दिखाई दे रही हैं। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। पाट पाट का अर्थ है द्वार द्वार या जगह जगह। द्वार द्वार पर इतनी अधिक सौंदर्य राशि बिखरी हुई है कि वह समा नहीं पा रही है, छलक छलक जा रही है। यानी कि सब जगह, जगह जगह, द्वार द्वार, पाट पाट का अर्थ जगह जगह भी हो सकता है और द्वार द्वार भी। इतनी अधिक, और शोभाश्री सौंदर्य राशि, इतनी अधिक सौंदर्य राशि बिखरी हुई है कि वह समा नहीं पा रही है, छलक छलक जा रही है। तो ये थी इस कविता की व्याख्या। बिल्कुल आसान सी व्याख्या है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक तो अगर शिल्प सौंदर्य की बात करते हैं तो फाल्गुन मास का मानवीकरण किया गया है, अलंकार इसमें जो प्रयोग हुआ है। और दूसरा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, घर घर में, पर पर में और पाट पाट, तीन जगह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और जो भाषा है इसकी खड़ी बोली हिंदी है। मानवीकरण अलंकार इसमें तीन जगह आया है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो और कहीं पड़ी है उर में। इन तीन जगह पर मानवीकरण अलंकार है। तो इस तरह से ये जो है अट नहीं रही कविता की सरल भाषा में व्याख्या समझाने का मैंने पूरा प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ बच्चों ये व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। और इन दोनों कविताओं के प्रश्नोत्तर भी मैंने अपनी दूसरी वीडियो में डाले हुए हैं, तो वहाँ से आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। और साथ में इसके शब्दार्थ और व्याख्या भी दी हुई है, आप इसमें से पढ़कर व्याख्या समझ सकते हैं। अगर आपकी अभी भी कोई समस्या रह गई हो या कोई अतिरिक्त प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।